मत दीजिए। आप सुख देने का सामर्थ्य नहीं है ना, दुख मत दो, जैसे कि तैसे रहो। अगर आप जीवन में पेड़ नहीं लगा सकते तो पेड़ काटिएगा मत। अगर जीवन में किसी से मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा बोलने का अधिकार आपको नहीं है। अगर बोलो तो मीठा बोलो। सत्रम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यमाप्यते। सत्य बोलो, मीठा बोलो, लेकिन महाराज कड़वा मत बोलो किसी से। अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करिएगा, लेकिन उनसे बुरा बुरा बोलना का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मारने पीटने का अधिकार नहीं है। क्यों मारते हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? उनका केवल इतना ही दोष है कि वो अपनी संतान में आसक्त हैं। उनका प्रेम तुम्हारे प्रति दिमाग से नहीं है, दिल से है। इसलिए तुम्हारी मार खा करके भी तुमको त्याग नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि वो जानते तुम हमारे हो। यही दोष है उनका। लेकिन जिस दिन वो लात मार के घर से चले जाएंगे ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि माँ बाप की कमी क्या होती है। उस दिन पता चलेगा। भैया एक कुत्ता भी दरवाजे पर पड़ा रहता है, सूखी रोटी खा करके रखवाली करता है। कुत्ता भी आपका एक रखवाली करता है। अगर माँ बाप यही समझ के 2-4 रोटी खा लेंगे और साग भाजी खा करके गुजारा कर लेंगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ काम, दरवाजे पर बैठ के डंडा लेके तो बैठेगा भाई, तुम्हारे घर की सुरक्षा तो करेगा। एक गार्ड रखने में, द्वारपाल रखने में 15,000 का खर्चा आता है। यही मान लो कि हमारे माँ बाप चलो 15,000 नहीं सही, तो भाई मारने का अधिकार आपको नहीं है। अच्छा आप मारते हैं, बहुएं बुरा बुरा बोलती, कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा। बेटा भगवान ने आपको भी दिया है। जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे ना, कल के दिन वो बेटा वही व्यवहार आपके साथ करेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। ये महाराज कलयुग है, कलयुग। जैसा तुम करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, कोई और दूसरा भोगने नहीं आएगा, तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म की बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता। भैया माता पिता परमात्मा के रूप में माने गए हैं, आदर कीजिए। अपनी माँ को छोड़ करके आए, एक माँ छोड़ करके आए, दूसरी माँ तो मिल गई, और उस सासू माँ को भी चाहिए हमने अपनी बेटी विदा की तो दूसरी बेटी मिल गई। दोनों इस तरह से रहे ना तो कैसा सुंदर रिश्ता निभेगा। भैया जितने जो ये पाप करने वाले